आज का हमारा जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है और जो टॉपिक है, उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दें। यह बुक है टी.एस. ग्रेवाल की, क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, तमाम विद्यार्थियों के लिए जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। हिंदी मीडियम के लिए नहीं है जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में समझना चाहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी ही इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को भी पढ़ते वो बेशक हिंदी में है लेकिन समझते इंग्लिश में ही है सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, तो उनके लिए भी यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 तक की वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की जो है वीडियो अब बनाने चल रहे हैं, जिसमें इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो पहले सवाल को ध्यान से पढ़ के आपको सुना रहे हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। यहाँ लिखा है अचल एंड विचल वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:5 ऑन 31 मार्च 2022। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। यहाँ पर लाइबिलिटी दिया हुआ है, अचल विचल की कैपिटल, क्रेडिटर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी, डेटर्स और कैश एट बैंक। नीचे लिखा हुआ है द फर्म वाज डिजॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर सेटल्ड एज फॉलोज। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 4,30,000, debtors realized 2,25,000 with interest and 1,000 were recovered for bad debts written off last year. There was an unrecorded investment which was sold for 25,000. Mitchell took over machinery at 2,80,000 for cash. 50% of the creditors were paid rupees 4,000 less in full settlement and the remaining creditors were paid full amount. Pass necessary journal entries फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर 2012 में मॉडिफाइड होकर के ये बताया गया है कि आया है एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछ लिया है। इसका मतलब ये है कि जब हम डिसोल्यूशन करते हैं तो तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज को सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स और कैश एट बैंक, इन चारों में से कैश एट बैंक को नहीं ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि इनको हमें नीलाम करके बेचना होता है, बेच के कैश बनाना होता है। तो कैश एट बैंक तो ऑलरेडी कैश ही है, इसको तो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो हम लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और डेटर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू मशीनरी टू डेटर्स होगी। इस प्रकार से इनका अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, टोटल अमाउंट यहाँ चला आएगा। अब लाइबिलिटीज देखेंगे तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दो ही रकम यहाँ पर दी हुई हैं। इन दोनों को लिखेंगे तो क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ही ट्रांसफ़र होगी। अब हम करते हैं इसकी तीसरी जनरल एंट्री। तीसरी में देखते हैं क्या चीज़ है। तो तीसरा पॉइंट है, नीचे आइए तो यहाँ पर लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड फॉर 30,000, debtors realized 225,000 and 1,000 bad debts recovered. There was an unrecorded investment which was sold for ₹25,000 और Mitchell took over machinery 280,000 for cash। इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, इन पाँचों को जोड़ करके टोटल अमाउंट जो इनके पास आएगा वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और कैश और बैंक को डेबिट करेंगे। तो उसकी एंट्री होगी बैंक कैश को डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उन पांचों को जोड़ा जाएगा तो 9,61,000 यानी 9,61,000 प्राप्त होगा। यानी सारी एसेट्स को हमने बेच दिया है। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज के पेमेंट के बारे में। यहाँ क्रेडिटर 179,000 है, लेकिन यहाँ बोलता है कि 4,000 कम करके पेमेंट कीजिए। इसका मतलब है 175,000 करेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पूरा पेमेंट करना होगा, इन दोनों को मिला के 196,000 का पेमेंट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से 196,000 का हम पेमेंट कर देंगे। इसके बाद हम रियलाइजेशन के डेबिट और क्रेडिट को मैच करेंगे।
जर्नल एंट्री पूरी होने के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस चेक करेंगे। तो डेबिट साइड में यहाँ देखेंगे 9,22,000 रुपये, इसके बाद एक बार और यहाँ पर 1,96,000 रुपये, 196,000 और 922,000, इन दोनों का टोटल डेबिट साइड का 11,18,000 होता है। जबकि रियलाइजेशन के क्रेडिट को देखेंगे तो 2 लाख रुपए यहाँ पर है और 9,61,000 यहाँ, यानी 9 लाख और 2 लाख, मतलब 9,61,000 और 2 लाख 11,61,000, यानी 11,61,000 रुपये होते हैं। तो इनका जो डिफरेंस है 11,61,000 और 11,18,000, ये क्रेडिट साइड का टोटल है और ये डेबिट का है। इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड के ज़्यादा होने पर फ़ायदा होता है, तो 43,000 का फ़ायदा हुआ है। इसको अचल और विचल में बांट दिया जाएगा उनके 3 और 5 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे 43,000 से, अचल्स कैपिटल अकाउंट और विचल्स कैपिटल अकाउंट में 16,125 और 26,875 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। अब ये चेक करेंगे कि इस प्रॉफिट को लेने के बाद अचल और विचल को कितना पेमेंट मिलेगा फर्म से। रियलाइजेशन अकाउंट की जनरल एंट्री होने के बाद अब ये देखने की ज़रूरत है अचल और विचल को कितना रुपया मिलेगा। अचल का टोटल कैपिटल है 3 लाख रुपए, जबकि विचल का है 5 लाख रुपए। रिजर्व या प्रॉफिट वगैरह इसमें कुछ दिया नहीं है, इसलिए अचल को 3 लाख रुपए और प्लस 16,125 रुपये का ये प्रॉफिट, यानी 3,16,125 रुपये। विचल को 5 लाख रुपए प्लस 26,875 रुपये का प्रॉफिट, तो 5,26,875 रुपये। लास्ट जनरल एंट्री इनको पेमेंट करने की होगी। अचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। अचल को 3,16,125 रुपये और 5,26,875 रुपये विचल को मिलेंगे और बैंक से इनका टोटल पेमेंट 8,43,000 यानी 8,43,000 रुपीज़ का पेमेंट होगा। इसी के साथ ही इसकी जनरल एंट्री समाप्त हो जाएगी। और इसकी शुरुआत से देखेंगे स्टार्टिंग से एक एक करके, तो इसका जो पॉइंट्स है वो इस तरह से शुरू हुआ है। 22 क्वेश्चन नंबर, मात्र इन्होंने जनरल एंट्री मांगी है और जनरल एंट्री लास्ट तक इस प्रकार से होगी। अब यहाँ पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें लिखा है बेल एंड एल आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2022, एट विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज। यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज दिया हुआ है जिसमें बेल एल की कैपिटल है और जनरल रिजर्व है, लोन भी है बेल का, क्रेडिटर है। एसेट्स में बिल्डिंग है, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक और बैंक लिखा हुआ है। इसके बाद अब इनको हाथ के हाथ ही समझते चलते हैं। सबसे पहले हम इन एसेट्स को पांचों को रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि इन्होंने पूछा क्या क्या है। इन्होंने कहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बनाइए, लोन बाय बेल अकाउंट बनाइए, बैंक अकाउंट बनाइए, इतनी सारी चीज़ों को बोला है। और एसेट्स जो है स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये तो बिक गई हैं। रियलाइज का मतलब होता है वसूली हुआ, इनकी नीलामी हुई, बोली लगाई गई। एल ने फर्नीचर ले लिया 9,000 में, बेल ने कहा मैं अपने लोन के लिए 2,500 रुपये एक्सेप्ट करूँगा यानी सेटलमेंट में, और 500 रुपये यानी कि यहाँ पे उनको छूट मिल गई, यानी उन्होंने 5 रुपये छोड़ दिया है, उन्होंने फर्म को छूट दिया है। डिसोल्यूशन खर्चा 2,500 रुपये का हुआ है। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन में उन पांचों एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे एक एक करके। तो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर और डेटर्स और स्टॉक, ये रकम हमने यहाँ से लिया है 45,000, 15,000, 12, 8 और 24, यहाँ तक हमने ट्रांसफ़र कर लिया पाँचों को। अब लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर देखेंगे तो एक लोन है बेल का, यहाँ हमें लोन जो है बेल का डालना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने अपने लोन के लिए 500 रुपये कम पेमेंट स्वीकार किया है, तो उसका यूज यहाँ पर होगा, फ़ायदा होगा फर्म को, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा। अगर ये लोन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती तो हम इसको सीधा बैंक में लिख सकते थे। अब यहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिटर्स भी लिखे जाते हैं तो लिखना ही ज़रूरी है। तो लोन बाय बेल और क्रेडिटर्स इन दोनों को लिखेंगे
इसके बाद इनकी वसूली होगी। वसूली में कितना पैसा किस एसेट से मिलेगा, तो यहाँ पर लिखा गया है बाकायदे, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये पेमेंट हम लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट का नाम डालेंगे या कैश अकाउंट लिख देंगे। भाई ये तो नगद बिकेगा, कुछ लोग पेटीएम से देंगे, कुछ लोग यूपीआई पेमेंट करेंगे, जैसे भी देंगे। अब तो डिजिटल का ज़माना है तो बैंक और कैश दोनों लिखना पड़ेगा। स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग ये चारों बिक गई, 80,500 रुपये में बिक चुकी हैं। इसके बाद हम क्रेडिटर्स का और लोन जो है पेमेंट करेंगे बेल का। तो क्रेडिटर्स का तो पूरा पेमेंट होगा, लेकिन बेल के लोन के बारे में यहाँ पर बेल ने कहा भाई 2500 रुपये सेटलमेंट में दिया जाएगा बेल को। तो यहाँ पर बेल का लोन 2500 रुपये लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और रियलाइजेशन का खर्चा है 2500 रुपये का, वो लिखेंगे। तो कुल पेमेंट 19,000 की होगी। और यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि एल ने फर्नीचर लिया है 9,000 का, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एल्स कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपीज़ का। अब क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का टोटल चेक करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल है 1,23,000, पूरे के पूरे 1,23,000, जबकि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कम है, ये लगभग 1,06,500 रुपये है। तो 1,23,000 में से 1,06,500 घटाएंगे तो 16,500 रुपये का लॉस आएगा। इस लॉस को हम बाई लॉस ट्रांसफर टू बेल्स कैपिटल अकाउंट, एल्स कैपिटल अकाउंट के नाम से इक्वली बांट देंगे। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेल और एल का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाया जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए पहले फॉर्मेट बना लीजिए, पार्टिकुलर बेल, एल, और यहाँ पर रुपीज़ भी लिख दीजिए, क्योंकि रुपीज़ अगर लिखेंगे तो ये पता चलेगा कि यह चीज़ें जो दिखाई गई हैं ये रुपीज़ में हैं। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले आपको बेल और एल का कैपिटल अकाउंट बाई बैलेंस बीडी के नाम से फौरन लिखना होगा, 50,000, 40,000। इसके बाद अगर यहाँ रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस है तो क्रेडिट साइड में बांटिए। तो यहाँ रिजर्व दिया हुआ है 8,000 रुपये का, ये रहा, तो इसको हम इक्वल बांट देंगे 4,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पार्टनर्स का जो रियलाइजेशन अकाउंट बना है यहाँ पे ये वाला, इसमें घाटा हुआ था तो इसको क्रॉस इस तरह से, ये लॉस हुआ है डेबिट में आ जाएगा। और यहाँ पर एल ने फर्नीचर लिया है तो फर्नीचर का पैसा भी रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से एल के डेबिट में आएगा। इन्होंने फर्नीचर लिया है तो इनका पैसा कटेगा। बेल का टोटल 54,000 का पेमेंट होना है, लेकिन ये पेमेंट कट जाएगी, तो बेल को बैंक या कैश जो भी पेमेंट होगा वो 45,750 का किया जाएगा। एल का टोटल 44,000 होता है, जिसमें हम 1, 2, 18 मतलब 8,250 और 9,000 दोनों मिला के 17,250 रुपये काट के 26,750 रुपये का पेमेंट करेंगे। 26,750 का पेमेंट एल को किया जाएगा। अब हम बनाएंगे बैंक और कैश अकाउंट। बैंक और कैश में सबसे पुराना बैलेंस हमेशा बैलेंस बीडी के नाम से यहाँ पर कैश या बैंक जो भी लिखा हो उसको यहाँ पर लिख देते हैं। 11,000 यानी 11,000 है लिखेंगे। उसके बाद इनके पास पैसा आएगा कहाँ से? इन्होंने जब नीलामी की थी तो ये 4 चीज़ें इनकी नगद भी की थी 80,500 की, उन्हीं को यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। इसके बाद हम पेमेंट में इस तरह पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर बेल और एल का 2 पेमेंट आ रहा है बैंक और कैश के नाम से, ऐसे होता क्रॉस, अगर इधर आता है तो इधर आएगा। अब यहाँ पर क्रॉस में ऐसे बेल और एल की कैपिटल अकाउंट का पेमेंट हो गया। इसके बाद रियलाइजेशन में पेमेंट देखेंगे बैंक और कैश से कौन सा पेमेंट है, तो बैंक और कैश के नाम से रियलाइजेशन अकाउंट में 19,000 का पेमेंट आ रहा है, तो उसको यहाँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 19,000 लिख करके अब दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो 91,500 दोनों तरफ का टोटल 91,500 आ चुका है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है एक एक करके इसके तमाम पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिया है। और अगर हम इसका शुरुआत से देखें स्टार्टिंग से तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से शुरू हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ से एक एक करके हमने पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में एक एक करके बहुत ही बारीकी से इनके नंबर्स को और इसके सॉल्यूशन को दिखाया है। यहाँ पर क्वेश्चन में एक अमाउंट और पूछा था, वो था बेल का लोन अकाउंट। बेल का लोन अकाउंट भी पूछा है तो उसको यहाँ पर दिखा देते हैं।
बेल का लोन 3000 का है तो उसको हम लिखेंगे बाई बैलेंस BD। उसको हमने पेमेंट किया है 2500 रुपये। 500 रुपये रियलाइजेशन में चार्ज हो गए थे, फ़ायदा हो गया था। ये 500 रुपये यहाँ आएंगे, बैंक से 2500 का पेमेंट होगा। इस प्रकार से बेल के लोन का भी पेमेंट इस प्रकार से कर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है 23 समाप्त हो गया है। अगली वीडियो हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए और घंटी टनाटन बजा दीजिए। और इसके बाद आप अगली वीडियो का इंतजार नहीं करेंगे, हम फौरन आपके पास अगली वीडियो फौरन लेकर आ रहे हैं। अगली वीडियो लाने तक आप वेट नहीं करेंगे बल्कि कुछ स्टडी करेंगे। इसमें मतलब जितनी भी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं हर प्रकार की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की आप कंटिन्यू लेते रहिए। अगली वीडियो हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।